इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि समागर उस्मान से कहता है, तुम वहाँ पर ऐसे खड़े हुए जैसे जाल में फंसा हुआ हिरन। तो उस्मान कहता है, अगर हिरन जंगल से वाकिफ हो तो तुम शिकारी की बजाय शिकार बन जाओ। तो समागर कहता है, तुम्हें इस महल में नहीं आना चाहिए था। तो उस्मान कहता है, ये तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि अब हम यहाँ पर हैं और हम इसे हासिल करने का तरीका भी जानते हैं। तो समागर अपने सिपाहियों से कहता है, इसे पकड़ लो। इसके बाद मंगोल उन पर हमला कर देते हैं। तो उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, अब तुम सब जानते हो कि क्या करना है, और वो भी उनका मुकाबला करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाइंदर बोरान से कहता है, ये रियासत का मसला है, तुम पुरसकून रहो और खून मत बहाओ। तो बोरान कहता है, जब तक मेरी जान है तब तक ऐसा ही होगा। तो बाइंदर कहता है, जब तुम्हारी यही सोच है तो ये जान तुम्हारे बदन में ज्यादा देर नहीं रहेगी। इसके बाद वो बाइंदर पर हमला कर देता है। बोरान उसका मुकाबला करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हुसैन आ जाता है और बोरान को घुटनों के बल बिठा देता है और बाइंदर अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख देता है। उस्मान के बाकी सिपाही भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो समागर उस्मान से कहता है, हथियार डाल दो ताकि मैं मजीद तुम्हें सांस लेने की इजाजत दे सकूं। तो उस्मान कहता है, सांस तो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा नौकर। तो समागर कहता है, मैं अजीम कमानदार समागर हूँ, नौकर मेरी हुक्मरानी में है। इसके बाद वो एक सिपाही से कहता है, इसकी तलवार ले लो नौकर। तो वो सिपाही उस्मान से तलवार लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उस्मान उसका हाथ काट देता है और फिर तलवार को पानी में फेंक देता है। इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही एक जाल लेकर आते हैं और उस्मान को उस जाल में बंद कर लेते हैं। तो बाइंदर कहता है, उस्मान बे, आपके साथ जो भी होता है आपकी लापरवाही की वजह से होता है। तो बोरान कहता है, ये लापरवाही हमारे खून में है बाइंदर। तो बाइंदर कहता है, चलो इन्हें जिंदान की तरफ ले जाओ। तो समागर कहता है, रुक जाओ, इन्हें सिहन में ले जाओ, उस्मान और उसके सिपाहियों के लिए तोहफा है। इसके बाद मंगोल उनको वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ सुल्ताना फरींग, बेंगे और अपने सिपाहियों के साथ जीनी शहर में मौजूद थी और बेंगे खातून कह रही थी, उन्होंने हद से तजावुज किया। तो सुल्ताना कहती है, इसकी सजा से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो बेंगे खातून कहती है, वो इसका हिसाब देंगे। यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन महल में मौजूद था। तो वजीर दुर्सन फकीर से कह रहा था, आप अपने आने की वजह बताएं। तो अलाउद्दीन कह रहा था, सुल्तान के लिए जाल बिछाया जा रहा है, हम इसके बारे में खबरदार करने आए हैं। तो वजीर कहता है, माफ कीजिएगा सुल्तान, लेकिन ये कौन सा जाल है जो हमें तो नहीं नजर आ रहा लेकिन एक चरवाहा को नजर आ रहा है। तो अलाउद्दीन कहता है, तो फिर तुम उस जाल बिछाने वालों के साथ हो जो इतना भड़क रहे हो। तो दुर्सन फकीर कहता है, वजीर अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। तो वजीर कहता है, अपने आप को देखो, एक वजीर से जबान लड़ा रहे हो। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहता है, इन्हें बोलने दो वजीर। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं आपको अकेले में सब कुछ बताना चाहता हूँ, कौन किस तरफ है हम नहीं जानते। तो सुल्तान कहता है, मुझे यहाँ पर सब पर भरोसा है। इसके बाद एक ख्याल दिखाया जाता है जब उस्मान कह रहा था, सुल्तान मसूद हमेशा हमारे साथ रहेगा, सुल्तान मसूद को तख्त पर पहुँचाना बहुत जरूरी है। तो अलाउद्दीन कहता है, ये कैसे होगा बाबा। तो उस्मान कहता है, ये फर्ज तुम्हारा है। इसके बाद सुल्तान कह रहा था, सब बाहर जाएं। इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं।